नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI 24। मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। यूपी के रामपुर में अदालती फैसले पर हुई पहली बड़ी सजा। रामपुर में 23 अभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास, 85,000 डाला गया अर्थदंड। मृतक संजय पांडे परिवार को 8 साल बाद मिला इंसाफ। रामपुर जिला न्यायाधीश कोर्ट ने सुनाया फैसला। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायालय, जिला और सत्र न्यायाधीश जनपद रामपुर ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 23 अभियुक्त गण को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 85,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। देखिए, ये मामला जो है ये रामपुर जनपद में मिलक थाने के अंतर्गत का है और ये घटना 22/7/2017 की है। इसमें जो वादी मुकदमा है बाबूराम, इसका भाई जो था उस समय प्रधान पति था और मुलजिमान से इन लोगों का जो सरकारी ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है, उसको लेकर के रंजिश चली आ रही थी और इसी रंजिश के नाते घटना वाले दिन सभी मुलजिमानों ने एक राय मशवरा होकर के इन लोगों के ऊपर अटैक किया था, जिसमें एक जो संजीव पांडे हैं जो कि वादी मुकदमा का भाई था, उसकी डेथ हुई थी। इसके अलावा 3 लोग जो थे इसमें इंजर्ड थे और इसमें मृतक के भाई की ओर से मुकदमा पंजीकृत कराया गया था थाना मिलक पर और ये लगभग 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और एंटायर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इसमें चार्जशीट दाखिल हुई थी और चार्जशीट दाखिल होने के बाद में इसमें ड्यूरिंग ट्रायल जो थे प्रोसिक्यूशन की ओर से 20 विटनेस पेश किए गए और इन 20 विटनेस के द्वारा जो है प्रोसिक्यूशन के केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव किया गया और इसी आधार पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री भानु प्रताप शर्मा जी द्वारा इन सभी 23 अभियुक्तों को धारा 147, 148, 149, 307 और 302 में दोषित किया और इनको इन सभी सेक्शन में अलग अलग सेक्शन में सजा दी गई। सर, कब से आप इस मामले की पैरवी कर रहे थे और ये लोग जो हैं आज ये लोग कहाँ हैं, पहले कहाँ थे, क्या बाहर थे या अंदर थे जेल के? नहीं, ये लोग विचारण के दौरान जो थे मुलजिमान जमानत पर थे और ये 2017 से इसमें लगभग 17 लोगों के खिलाफ जो थी पहली चार्जशीट जो थी 17 लोगों के खिलाफ 2017 में दाखिल हुई थी और उसके उपरांत बाकी 6 लोगों के खिलाफ जो आरोप पत्र दाखिल हुआ है वह सन 2018 में हुआ। तो ये दोनों आरोप पत्र दाखिल होने के बाद में दोनों फाइल्स को कंसोलिडेट करने के बाद में एक रूप से जो था इनका सभी मुलजिमानों का ट्रायल चलाएगा। तो ये 2018 में 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद में ये सभी लोगों का संयुक्त रूप से विचारण माननीय न्यायालय द्वारा चल रहा था। सर, ये 23 लोगों को उम्र कैद होना ये एक अपने आप में यूपी में अहम है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर सभी नामजद मुलजिम थे और इन सभी नामजद मुलजिमों के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं, जो कि फैक्ट के विटनेस हैं, उनके द्वारा जो थे इनके द्वारा अपराध कारित किया जाना, इनके द्वारा उस घटना में पूर्ण रूप से सम्मिलित होना, ये सारा साक्ष्य जो है विचारण के दौरान न्यायालय में आया है और उसी साक्ष्य को आधार बना करके माननीय न्यायालय द्वारा सभी 23 अभियुक्तों को धारा 302, 307 में दोषित करके सजा दी गई। सर, ये पहला यूपी का ऐसा मामला है जिसमें बड़ी चर्चा है लोगों में, तो आपने कैसे इसकी पैरवी की, ये जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि शासन की ओर से हम लोगों को नियुक्त किया जाता है मुकदमा में पैरवी करने के लिए, परंतु ये है कि हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि जो जिस मंशा के लिए शासन द्वारा हमें नियुक्त किया गया है उसमें हम अपनी तरफ से जो है किसी प्रकार की कोई कमी ना छोड़ें। और ये क्योंकि ये मैटर मेरे सामने आया था तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के दौरान मैंने इसमें थोड़ा सा ये पाया था कि बहुत सारी कमियां थी, लेकिन मैंने इन कमियों को जो है पूरा किया। जो विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रूव होने से रह गए थे, तो मैंने उन विटनेस को रिकॉल करने के बाद में वह डॉक्यूमेंट भी प्रूव करवाए। तो यहाँ पर जो है हमने अपने प्रोसिक्यूशन के वर्जन को जो है न्यायालय के सामने पूरी तरह से साबित किया था, जिस कारण से जो है ये 23 अभियुक्तों को हम सजा दिलवाने में सफल रहे। संजीव पांडे जो थाना क्षेत्र मिलक के रहने वाले थे, जमीनी विवाद में
उनकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में 25 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ था, जिसमें 2 लोगों की पुलिस की विवेचना में नामजदगी गलत की गई थी। 23 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। कल माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा विचारण के बाद इसमें नामित और आरोपित सभी 23 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 85,000 रुपये का जुर्माना दिया गया। सर ये पुलिस इन लोगों के लिए सर प्रभावी कार्रवाई सर कैसे करती है जो इतना? देखिए, घटना घटित होने के साथ साथ पुलिस का कार्य है साक्ष्य संकलन करना। साक्ष्य संकलन करके माननीय न्यायालय के समक्ष सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत करना। विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्यों का उपयोग जब किया जाता है तो साक्ष्य माननीय न्यायालय में सिद्ध हो जाते हैं, जिससे कि माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय लिए जाने में सुविधा होती है।